अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासि वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नासु मआदिनुन कमआदिनिज़ ज़हब वल फ़िद्दा ख़ियारुहुम फ़िल जाहिलिय्यति व ख़ियारुहुम फ़िल इस्लाम इज़ा फ़क़हू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व बिअज़मतिही व बिनुसरतिही व बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन फमबलगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिम फनसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फनसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी व अब्यदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार कहा है दुश्मनान अहले बैत बे इजाजत जिनके घर जिब्राईल आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम साहिब तकरीम बाइस तख्लीक अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं इंतज़ामिया हाजा का बेहद मशकूर हूँ और जितने उलमाए रब्बानीयीन मशाइख़ इज़्ज़ाम यहाँ पर मौजूद हैं और आप तमामी दोस्तों का बेहद ममनून हूँ कि आज इस मुबारक ज़िक्र अहले बैत रिदवानुल्लाह अजमईन की इस मुबारक इस मुक़द्दस इस मुतबर्रक और इस मुनव्वर महफिल में आप तमाम ही की विसातत से इस नाचीज़ को हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। मुझसे क़ब्ल काफ़ी उलमाए किराम ने और मेरे बाद भी कई उलमा खानवाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए तबरीक और नजरान अक़ीदत पेश कर चुके हैं, पेश करेंगे। और हुजूर सय्यदुश शुहदा सिब्त रसूल हुजूर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना और आपके रफ़क़ा के मनाक़िब व फ़ज़ाइल और आपकी अज़मत व करामत को ज़िक्र करने का शर्फ हासिल हुआ। उसी सिलसिले की चंद कड़ी में आपकी खिदमत में जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आज का ये मौजू शहादत के हवाले से है।
इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना ने अपने रफ़क़ा के साथ राह खुदा में अलाए कलिमतुल हक़ के लिए और दीन को फ़िस्क़ व फ़ुजूर से कि आमेज़िश से महफूज रखने के लिए आपने मैदान करबला में अपने रफ़क़ा के साथ जाम शहादत नोश फरमाया है। उस हवाले से अहले सुन्नत व जमात का यह तुर्रा इम्तियाज़ है कि हुब्ब अहले बैत हमारे फ़राइज़ ईमान में से है। हमारे तमाम अकाबिर की तसरीहात और अहले सुन्नत के तमाम अजिल्ला असलाफ की बुजुर्गों की तालीमात का ये मजमा अले नज़रिया है कि अहले बैत से मोहब्बत करना ये फ़राइज़ ईमान में से है। और हज़रत अल्लामा अली क़ारी का एक बड़ा प्यारा जुमला है, वो फरमाते हैं हुब्ब अहले बैत मदहु अहले बैतिन व ज़म्म मन हारबहुम मजमाउन अलैहि इंद अहले सुन्नत व जमाअह। फरमाते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करना और जो उनसे झगड़े उनकी मजम्मत करना, अहले बैत से प्यार करना और जो अहले बैत की बेअदबी करे उनसे झगड़ा करना, उनसे उनकी मजम्मत करना, दिल को उनसे बेजार रखना, इस पर तमाम अकाबिर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। हमारे तमाम अकाबिर ने इस बात को जिक्र किया है। हजरत शाह साहब ने तोहफा में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि रिवायत हदीस के अंदर जब किसी शख्स से ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को लिया जाता है तो उमूमन उसमें दो चीज़ें ही देखी जाती हैं कि वो सादिकुल कौल हो और रासिखुल अमल हो, यानी बोलने में वो सच्चा हो और जो बोलता है उस पर वो अमल करे। हज़रत शाह साहब तोहफा में इरशाद फरमाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तीसरी कैद ये है कि अगर कोई रावी जिस कदर सादिकुल कौल और सालिहुल अमल हो, किसी कदर भी अगर वो मुत्तकी परहेज़गार हो और बहुत सच बोलने वाला हो और उसके दिल में अहले बैत की अकीदत और मोहब्बत ना हो तो उससे रिवायत लेना हराम है। ये अहले सुन्नत व जमात के इजमाई नजरिए में से ये सारी बातें जिक्र की गई हैं और ये अहले सुन्नत व जमात की असास और बुनियाद है। जिस तरह के मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि फ़राइज़ दीन में से है, ये फ़राइज़ ईमान में से है खानवादा रसूल से मोहब्बत करना। आप अपनी औलाद से मोहब्बत करें तो सुलह रहमी है, लेकिन हुजूर की औलाद से मोहब्बत करें तो ये ईमान है। आप अपनी औलाद को एक चपेड़ लगा दें तो ये तादीब है। हुजूर की औलाद को अगर तिरछी नजरों से देखें तो दार इस्लाम से बाहर है। तो ये ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपकी औलाद को मरहमत फरमाया। अब ये कि जनाब ये कौन सा दीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का जिक्र कसरत के साथ किया जाए। मैंने कहा ये उसी का दीन है जिसका कलमा हम पढ़ते हैं और उस रब्बे करीम ने और उसी रब्बे आला ने अपने पाक कलाम के अंदर उस खानवादे की तथहीर और इज्जत को बयान किया है, शर्फ को बयान किया है। और जिस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं उन्होंने खुद इस बात को जिक्र किया है कि तुम में वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जात को अपनी जात पर कदर ना दे और जब तक मेरी औलाद को अपनी औलाद पर कदर ना दे। इसीलिए आप देखते हैं कि शरीयत मुताहरा का मिजाज ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतों का बड़ा लिहाज रखा जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप देखें तो उनकी इज्जत और तकरीम निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। आप अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे और अहले बैत को देखें तो उनकी कद्र और कीमत जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से है। सही मुस्लिम शरीफ में अगर आप देखें तो किताबुल इमारा में हजरत इमाम मुस्लिम ने एक बाब बांधा है कि अन्नासु तबअन मिन कुरैश, कि सारे के सारे लोग जो हैं ये कुरैश के मातहत हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी हैं। अपनी जुबान पाक से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 21 अजदाद का जिक्र फरमाया जो सैयदना अदनान तक पहुंचता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले में तशरीफ लाए वो कुरैश है और उसकी मुबारक शाख बनु हाशिम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह के इमाम मुस्लिम ने पूरा बाब बांधा है और उस बाब का नाम ये लिखा है कि अन्नासु तबअन मिन कुरैश, कि जब भी इस्लामी रियासत कायम होगी, जब भी क़ियादत और इमामत की बात आएगी, जब भी
सरफराजी और मुकद्दम और आगे बढ़ने की बात आएगी तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पीछे होगी और मेरे खानदान के कुरैशी लोग आगे होंगे। इसलिए इस्लामी रियासत का क़याम और इस्लामी हुकूमत का क़याम सिर्फ ये नहीं कि लोग जमा हो जाएं, बल्कि जितना लोगों का जमा होना और दीन का फरोग और अमन और तसल्लुब दीन और गलबा दीन जिस तरह के इस्लामी रियासत की एक जरूरत है, उसी तरह एक सबसे बड़ी मौसर जरूरत यह है कि किसी ऐरे गैर नत्तू खैरे को अमीर नहीं बनाया जाएगा। अमीर जिसे बनाया जाएगा वो हुजूर के खानदान से होगा। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा रिसाला इस पर मौजूद है, दवामुल आयश, कि जो आपने तहरीक खिलाफत हिंद की तारीख पर और बर्रे सगीर की एक तहरीक के मुकाबले पर जिक्र फरमाई थी कि खिलाफत का निज़ाम तो चलेगा लेकिन उसकी सरबराही कोई ऐरा गैर नत्तू खैरा खानदान वाला नहीं होगा, बल्कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वाला होगा। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने बहस किया है, एक बड़ा अजीम नाम तारीख की दुनिया में और उसूल की दुनिया में इब्न खल्दून है। उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान की कैद लगाना और यह कहना कि जनाब इस्लामी रियासत जब कायम होगी तो उसका अमीर और सरबराह कुरैश से होगा, खानदान रसूल से होगा, ये कोई एतबार नहीं है। तो उम्मत ने इतने बड़े इमाम की बात को दीवार पर दे मारा, फरमाया कि तेरी इस बात को कबूल नहीं किया जाएगा। इस बात पर उम्मत का इजमा है कि रियासत इस्लामिया का क़याम अगर होगा और निफाज होगा तो उसकी सरबराही और उसका मुक्तदा जो होगा वो रसूलुल्लाह के खानदान से होगा, वो कुरैशी होगा। इसलिए आप देखते सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी कुरैशी हैं, हजरत फारूक आज़म भी कुरैशी हैं, सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन भी कुरैशी हैं और मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा भी कुरैशी हैं। तो ये इसकी बात क्या है तो उलमा ने फरमाई ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के लिहाज की वजह से। और यहाँ एक बड़ी प्यारी बात फरमाई कि देखिए, मैं इस बात को जिक्र करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि क्यों अहले बैत से मोहब्बत है, इसका एहतिमाम, इसकी जरूरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने खुद बयान फरमाया है। जरा तवज्जो फरमाइए इस बात की तरफ आप। नमाज असल में मुनाजात है, दुआ है, रब से फरियाद है, और फरियाद और मुनाजात वो असर रखती है दिल पर जो मादरी जबान में हो। अगर आप पंजाबी जबान बोलते हैं तो आप पंजाबी जबान में जो दुआ करेंगे वो अरबी जबान से ज्यादा आपके दिल पर असर करेगी। अगर आप पुश्तो जबान बोलते हैं या जो भी आपकी मादरी जबान है, उस मादरी जबान में जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह में अपनी फरियाद और अपनी हाजत को पेश करेंगे तो उसमें आपके अंदर इखलास और दर्द और मोहब्बत और रिक्कत आपके दिल में बहुत ज्यादा कायम हो जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि कभी आपकी मस्जिद का इमाम फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद अगर अरबी में दुआ करता है तो आप उसको कभी कभी कह देते हैं जनाब हमारी पंजाबी जबान में भी दुआ कर दिया करो, पुश्तो में भी कर दिया करो, हमारी मादरी जबान में भी कर दिया करो। हालांकि रब्बना आतिना फिद दुनिया ये ऐसी दुआ है जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी इंसान रिक्कत कल्ब के लिए, दिल की नरमी के लिए और दिल के अंदर मिठास को पाने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला से मुनाजात और दुआ और फरियाद के रिश्ते को जोड़ने के लिए इंसान अपनी मादरी जबान को दखल देता है। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी मुनाजात जो नमाज के बाद जो दुआ करते वो नहीं बल्कि नमाज खुद है। लेकिन आप पंजाबी होकर पंजाबी में नमाज नहीं पढ़ सकते, पठान होकर पश्तो में नमाज नहीं पढ़ सकते, सराइकी होकर सराइकी में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कोई और रंग व नस्ल के होकर उसमें नहीं पढ़ सकते, आपको अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा। अब जब नमाज मुनाजात है और दुआ है तो क्या ही अच्छा होता कि हम अपनी मादरी जबान में नमाज पढ़ते तो बड़ी रिक्कत आता, बड़े सुरूर आती। लेकिन क्या बात है कि जो भी नस्ल का हो, जो भी जुबान में बोले वो नमाज पढ़ेगा अरबी में। तो उलमा ने फरमाया सिर्फ मुस्तफा के लिहाज की वजह से, ये हुजूर के मर्तबे की बुजुर्गी की वजह से, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के लिहाज की वजह से, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कुरान की तिलावत को अरबी में रखा, नमाज को अरबी में रखा, ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की लिहाज की वजह से है। तो लिहाजा जात मुस्तफ़ा के लिहाज की वजह से आपके सहाबा का अदब भी दाखिल ईमान है और आपके खानवादे और आपके अहले बैत का अदब भी दाखिल ईमान है। अब मेरे दोस्तों जरा तवज्जो फरमाइए आप, हजरात अहले बैत की मोहब्बत और उसके साथ ताल्लुक और हमारे सलाफ की अगर आप किताबें उठाकर देखें तो ऐसे हजारों हवाले मौजूद हैं। हजरत मुजद्दिद रसानी शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी से इस बात को पूछा कि मैं आपको देखता हूं कि आप कसरत के साथ जिक्र अहले बैत करते हैं, कसरत के साथ खानवादा रसूल के फजाइल और मनाकिब को जिक्र करते हैं,
आखिर इसकी वजह क्या है? तो आपके वालिद मरहूम रहीमहुल्लाह इस बात को जिक्र फरमाते हैं और अपने बेटे शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिसानी रज़ी अल्लाह अन्हु वरदाहु अन्ना को तलकीन करते हैं कि बेटा, मुझ पर यह बात मुनकशिफ हुई है कि जो ईमान पर मरना चाहता है वह रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत करे, वो खानदान मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के खानदान से अकीदत रखे। अब लिहाज देखिए, मैं आपकी खिदमत में बात अब इस मुख्तसर तमहीद के बाद अर्ज कर देना चाहता हूँ। लिहाज देखिए और मर्तबा देखिए हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत की इनफरादियत का। कुरान मजीद फुरकान हमीद इस बात को जिक्र करता है कि इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन, कि बेशक वो लोग, सूरह आल इमरान में जिक्र हुआ कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और अल्लाह की जानिब से दीन को बयान करने वाले, उसकी जानिब से उसकी हिदायत के फरोग के लिए जो उसके नुमाइंदे अंबिया हैं, वो जालिम लोग तासुब में उन अंबिया को कत्ल कर देते हैं और अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, अंबिया को कत्ल करते हैं। वयक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्त मिनन्नास, और खास तौर पर उन लोगों को कत्ल कर देते हैं जो अंबिया के नाइबीन हैं, उनके मुबल्लिगीन हैं, जो लोगों का अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यह आयत यहूद की मजम्मत में उतरी है सूरह आल इमरान में कि यहूदियों के अंदर तीन बदबख्तियां थी। एक तो तासुब और हठधर्मी में उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की आयत का इनकार किया, और दूसरी चीज उन्होंने अंबिया को कत्ल किया, और अंबिया को कत्ल करने के साथ साथ उन्होंने अंबिया के नाइबीन को कत्ल किया, अंबिया के नाइबीन को कत्ल किया जो हक की दावत देते थे और बुराई से बाज रखने की दावत देते थे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते थे, नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से बाज रखने की बात करते थे। और उलमा ने लिखा कि एक दिन में उन्होंने कई अंबिया को ज़बह किया, कई अंबिया को ज़बह किया इस बात पर कि वह अमर बिल मारूफ करते थे। और एक दिन के अंदर उन्होंने 120 उलमा को 120 उलमा को ज़बह किया। तो लिहाजा ये लानत चल पड़ी है ना ज़बह करने की, ये यहूद का तरीका था, सालिहीन को कत्ल करना, उनके गुंबदों को गिराना, नेकोकारों को कत्ल करना, ज़बह करना और उनकी वीडियो को शाया करना। तो ये खवारिज का और यहूद का ये पुराना तरीका है कि उन्होंने उन उलमा को ज़बह किया कि जो उनके सामने हक को वाज़े करते थे और उन्हें उनकी बुराई से रोकते थे। तो 120 उलमा को एक दिन में कत्ल किया और उनकी गर्दनें काटी, माज़अल्लाह 120 उलमा। तो आप जरा इस पर तवज्जो फरमाइए कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तशरीफ ले जाना करबला वो अमर बिल मारूफ और नही मुनकर के लिए था। यजीद की बदबख्ती और उसकी पलीती और उसका फिस्क जो तबातुर पकड़ चुका है, जिना, शराब, नमाज छोड़ना, ये गलीज आदतें जो उसके अंदर उसकी सरिश्त और उसकी तबीयत सानिया बन चुकी थी। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना ने मदीना मुनव्वरा से करबला का जो सफर किया वो अमर बिल मारूफ और नही मुनकर था। और आपको और आपके रुफका को जो मैदान करबला के अंदर कारजार के अंदर शहीद कर दिया गया, वो इस आयत की एक अमली तफसीर बन गई कि वो लोग जो अल्लाह की जानिब से दीन की सरबलंदी के लिए और जमीन से फसाद को खत्म करने के लिए नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से बाज रहने का हुक्म देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और जो उन्हें कत्ल करता है वो अल्लाह के हुजूर लानती है और इंतहाई दर्दनाक अजाब से वो शिकार किया। जहां यह आयत करीमा यहूद की मजम्मत में है, यह आयत करीमा यजीद की मजम्मत में भी, यह हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों की मजम्मत में भी है, यह शिमर लईन की मजम्मत में भी है। यह आयत करीमा का जो मफहूम और मुराद है, जो उसकी इल्लत है, वो यकीनन इब्न ज़ियाद मलऊन से मुतल्लिक भी है और यजीद फासिक पलीद खबीस से मुतल्लिक भी है कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से इमाम अली मकाम को शहीद किया कि इमाम अली मकाम उनके सामने नेकी की बात कर रहे थे, उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका की सही तस्वीर बता रहे थे, नेकी का सही शऊर दे रहे थे और उनके फिस्क और बुराई को खत्म करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए हिदायत की बात कर रहे थे। यही सजा उनके नजदीक थी, ये उनके नजदीक गुनाह था कि इमाम हमें नेकी की बात क्यों कर रहे हैं, हमारी बुराइयों से मुतल्लिक हमें टोक क्यों रहे हैं, हमारी बुराइयों की तायद क्यों नहीं कर रहे। तो इस पादाश में इमाम अली मकाम को शहीद किया गया और कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत सूरह आल इमरान इस बात को जिक्र करती है कि इसमें इमाम अली मकाम तन्हा नहीं है, हमेशा खुदा के दिन की सरबलंदी के लिए कुर्बानी देने वालों का शेफा तरीका यही रहा।
लेकिन इसके बावजूद मैं अर्ज कर दूं आपके सामने कि इमाम की ज़ात मुबारका को जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से खास निस्बत है, इस लिहाज की वजह से आपका दर्जा आला है, इसी तरह ज़ात मुस्तफ़ा से निस्बत होने की वजह से आपकी शहादत बिल्कुल मुनफरिद है। खारजी यह कहता है कि करबला का वाक़या एक मनगढ़ंत है। सऊदी नजदियों का आजकल एक क्लिप चल रहा है और वो बाकायदा उन्होंने किराए के टट्टू यहाँ से पाकिस्तान से लेकर गए हैं, वो तौसीफुर रहमान नामी शैतान, और उसके जरिए वहां पर भुंकवाते हैं कि भूको और बात करो। तो उसका क्लिप फेसबुक पर चलता रहा, नौजवान काफी उसकी तशवीश के शिकार रहे। और हम सुन्नी तो ऐसे हैं कि यहाँ तो रावजी भी गले पड़े, खारजी भी गले पड़े, हमसे बड़ा मजलूम कौन होगा। और मैंने आपको बता दिया कि अहले बैत की मोहब्बत तो हमारी सरिश्त में दाखिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से ताल्लुक और तारीख गवाह है कि अहले सुन्नत ही के अकाबिर अहले सुन्नत ही ने हजरात अहले बैत की नामूस और इज्जत के लिए जानों का नजराना पेश किया, चाहे वो हजरत सईद बिन जुबैर हो या साहिब नसाई हजरत इमाम नसाई हो या सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो। ये वो शख्सियात हैं जो हुब्ब अहले बैत में ही शहीद हुए हैं। कोई 4-4 मोबाइल लगाकर प्रोटोकॉल इन्होंने नहीं लिया, बल्कि खुले आम इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और बताया कि जिससे मोहब्बत की जाती है तो उसके लिए जान भी दी जाती है। और इस बात को जरा तवज्जो के साथ समाज फरमाइए, अहले सुन्नत ने दरवाजों को नहीं बंद किया था, खिड़कियों को नहीं बंद किया था, यहां तक कि तबरीसी को यह बात लिखनी पड़ी एहतजाज के अंदर कि सैयदा ज़ैनब ने अपनी झोली फैलाकर कहा कि तदहकूना कलीलन व तबकूना कसीरन, कि खुदा तुम्हें कम हंसाएगा और ज्यादा रुलाएगा। यह अहले सुन्नत के लिए नहीं कहा गया, ये बात बिल्कुल एक वाज़े तबरीसी ने वाज़े तौर पर लिखी है। अब मैं थोड़ी सी बात जरा यहाँ पर आगे चलकर आपकी खिदमत में एक खास जिक्र कर देना चाहता हूँ। वो ये है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना को ज़ात मुस्तफ़ा से कुर्ब की बिना पर जो एक बहुत बड़ा लिहाज और मर्तबा मिला है, वहीं पर मेरे दोस्तों आपकी शहादत मुनफरिद है। आपको तकरीर को संजीदा लग रही होगी, इसलिए कि अहले सुन्नत के पास फजाइल अहले बैत में सच इतना है कि हमें झूठ नहीं बोलने की जरूरत नहीं। समझिए आप, समझिए आप, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, हमारे पास फजाइल का सच का हिमालय मौजूद है, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जब सलाम अकीदत मौला की बारगाह में पेश करते हैं, ना वास्केट फेंकते ना टोपी फेंकते हैं। फौजी वो अच्छा होता है जो जर्नेल को वर्दी के साथ सलाम पेश करता है। अब जरा जखीरा अहले सुन्नत के अंदर से सच्ची बातें जरा समात फरमाए। एक तरफ खारजी ये कहता है कि वाक़या करबला एक झूठ है, माज़अल्लाह, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि उसी इब्ने तयम्मुम के तलम्मुस रखने वाले और ताल्लुक रखने वाले ज़हाबी को अगर आप पढ़ेंगे तज़किरतुल हुफ़ाज़ में, तो तज़किरतुल हुफ़ाज़ में ज़हाबी ने इस बात को जिक्र किया, सीरा आलम नुबला में भी जिक्र किया है, लेकिन तज़किरा के अंदर भी इस बात को जिक्र किया कि ये जो कहते हैं ना कि इमाम हुसैन की शहादत अलग है, इसमें क्या है? मैंने कहा ये अलग है, ये अलग है, ये मुनफरिद है, और ये रब की तरफ से कहा गया महबूब। शहीद तो सब हुए हैं, लेकिन जो हुसैन की शहादत है ये हमारी बारगाह में महबूब हमारे कहर को दावत देने के लिए और हमारी जानिब से हमारे अजाब को दावत देने का ये बहुत बड़ा मौका इस उम्मत ने दिया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर साहबी कहते हैं, रब्बे करीम ने वही खफी फरमाई कि इन्नी कत्ल तो बियहया 70 अल्फन, महबूब जब यहिया को कत्ल किया गया था तो मैंने उसकी सजा में, उसकी पादाश में, रब्बे करीम फरमाता है कि हमारे नबी यहिया को जब लोगों ने ज़बाह किया, यहूद ने ज़बाह किया, तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है महबूब से कि इन्नी कत्ल तो बियहया 70 अल्फन, महबूब हमें इतना जलाल आया कि हमने यहिया के बदले 70,000 लोगों को ज़बाह करवाया। हमने 70,000 लोगों को ज़बाह कराया। फरमाया व इन्नी कातिलुन बिइब्निका 70 अल्फन व 70 अल्फन। फरमाया महबूब यहिया के कत्ल पर तो हमने इतना जलाल किया कि 70 लोगों को उसकी सजा में ज़बाह करवाया, लेकिन तेरे हुसैन को जिन्होंने करबला में शहीद किया है 70 पर नहीं, 70 के बदले 70 पर करेंगे। यानी हजरत यहिया के लिए 70 किया है और हम हुसैन के लिए 1,40,000 के ज़बाह करवाएंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बारगाह इलाही के अंदर
ये उसकी नाराजगी का कितना बड़ा सबब था, ये वाकया इस बात को जिक्र करता है। और ये ज़हबी का ये कौल इस बात को जिक्र करता है जिसको उसने वही खफी करार दिया है और कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब मुनीर पर ये वही उतरी है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन व जल्ला अला ने जलाल फरमाया और उसकी कुदरत ने अपने गजब का इजहार किया कि महबूब हुसैन के कत्ल की वजह से हमें जलाल इतना आया कि पहले, और ये हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूद के कबार उलमा में से थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनसे खुद ये रिवायत मिलती है। वो फरमाते हैं कि जब कौम ने नबियों को कत्ल किया तो उनके मुकाबले पर उनकी सजा पर 70,000 लोगों को कत्ल करवाया गया, और जब कौम ने खलीफे को कत्ल किया तो 40,000 को ज़बाह कराया गया। लेकिन जब इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद किया गया तो उनके लिए रब्बे करीम का जलाल इतना बड़ा कि 1,40,000 लोगों को उसके मुकाबले में ज़बाह करा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना की शहादत जो है वो रब्बे करीम की बारगाह में किस मकाम पर है, और रब्बे करीम जिन्होंने नाफरमानी की है वो रब्बे करीम की बारगाह में किस कदर नाराजगी का सबब है। इब्न तैमिया ने इस मसले को जिक्र किया और अपनी खारजियत का इजहार किया। उससे किसी ने पूछा कि तरफा नामी दरख्त पर जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दम मुबारक लगा था, खून लगा था, तो उस दरख्त को जलाना कैसा है? इसलिए कि हमने बाज लोगों को देखा है, एक तो ऐन वो दरख्त है जिस पर खून लगा था, एक तो खास वो दरख्त है जिस पर खून के कतरे गिरे थे। वो दरख्त तो है लेकिन कुछ लोगों को देखा गया कि वो उस नस्ल के दरख्त को जलाते ही नहीं है, क्योंकि वो दौर गैस का दौर तो नहीं था, सुई का दौर तो नहीं था, वो दौर तो लकड़ियों के ऊपर मेरे दोस्तों खाना बनाया जाता था जिस तरह आज देहातों में होता है। तो सवाल यह हुआ है कि जिस दरख्त पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दम मुबारक, वो मुबारक खून जिस दरख्त पर लगा है, कुछ लोगों को यह देखा गया है कि वो उस नस्ल के दरख्त को जलाते नहीं, काटते नहीं। इब्न तैमिया ने बकवास की यहां पर और वो कहने लगा ये सब ऐसी बातें हैं, वो अगर खास वो दरख्त जिस पर वो खून गिरा था उसको भी जला दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हर्ज नहीं है कि इसमें कौन सी खुसूसियत है। तो सुन्नी उलमा ने जवाब दिया कि दमे हुसैन की अजमत यह है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं दोपहर के वक्त सो रहा था, मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मैं देख रहा हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारका पर बज़ाहिर खाक लगी हुई है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में शीशी है और कुछ रंगीन चीजें, लाल चीजें जमीन से उठाकर आप उस बोतल में जमा कर रहे हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये क्या शय है, तो सरकार ने फरमाया हुसैन और उसके रुफका का खून है जिसको मैं संभाल रहा हूं। क्या इससे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की कदर वाज़ेह नहीं होती? इससे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मर्तबा और शान की कदर मंजिलत वाज़ेह नहीं होती कि जो इस कदर और शान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपकी शहादत को कबूल फरमाया और उसके एहतमाम के लिए, उसके इंसराम के लिए और उसके इंतजाम के लिए ये तमाम मामलात को मुहैया फरमाया। शहादत पर ये चंद बातें जिक्र करके मैं दोबारा पीछे आता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसी बात को जिक्र फरमाया है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फी कुर्बा, और इस पर अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन में से हमारे अकाबिर में हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने खास तौर पर ये बात लिखी है जो दिल को इस बात की तरफ उभारने वाली है। फरमाया कि जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन ने इस बात को देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब रोज दीन मतीन की खिदमत में लगे हैं और बज़ाहिर काम काज का कोई सिलसिला नहीं है, आमदनी का कोई सिलसिला नहीं है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन ने देखा कि सरकार इस्सलातु वस्सलाम के क़ुदूम मैमूनत की बरकत से हमारे लिए साल में एक दफा नहीं बल्कि एक साल के फल दो दफा होना शुरू हो गए हैं। तो वो हुजूर इस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में माल लेकर आए, अनाज लेकर आए, फल लेकर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो चीजें देखी तो आपने देखकर इरशाद फरमाया कि ये अनाज, ये गेहूं और ये सारी चीजें जो तुम लेकर आए हो, खजूर जो तुम लेकर आए हो, इसकी जरूरत क्या है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सुबह शाम आप दीन की खिदमत करते हैं और हजरात अहले बैत के लिए बज़ाहिर आमदनी का कोई सिलसिला नहीं है और आपके करम से हमारे पास मालों की और मवेशियों की इस कदर फरावानी हो चुकी है, तो इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस बात का एहतमाम किया है और ये चीजें पेश की है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मकसद नबूवत और तालीम नबूवत के राज को वाज़ेह किया। फरमाया महबूब इनसे ये माल और ज़र न रहना,
इनसे ये मादी चीज ना लेना, लेकिन इनको धुतकारना भी नहीं। ये तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, ये तेरे सहाबा तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, तेरे मुखलिसीन हैं। इनको धुतकारा भी ना जाए, बल्कि इनको अपनी तालीम का असल मकसद बता दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि तबलीग दीन के ऊपर, तालीम दीन पर मैं तुमसे बज़ाहिर किसी मादी उजरत का तकाजा नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन अगर मेरे दिल को खुश करना चाहते हो तो मेरे खानदान से मोहब्बत करो। कि मेरे खानदान से मोहब्बत करो। और यहां पर हजरत अल्लामा अबुल हय्यान अल-अंदलुसी बड़ी प्यारी बात बहरुल मुहीत के अंदर आपने लिखते हैं, फरमाया यहां फी जो है ये ज़रफियत के लाकर इसके मकाम को जिक्र कर दिया गया है कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मेरी मोहब्बत और मेरी रिजा का जो बर्तन है, उसका जो ज़र्फ है वो मेरी औलाद है। फरमाया दिल को मेरी औलाद हुसैन और हसन, अली और फातिमा और मेरे खानदान की मोहब्बत से बर्तन को तैयार करो। जब उनकी मोहब्बत से दिल, मेरी मोहब्बत वहां पर आती है जहां पर बर्तन तैयार होता है। फरमाया फी ज़रफियत के लिए उसकी 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 जगह और अहमियत को और उसकी मकानियत को जिक्र कर दिया गया है। फरमाया जब मेरी खानदान से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी तो वो बर्तन तैयार हो जाएगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मोहब्बत को दाखिल कर। तो फरमाया इस तरफ जरूरत की तरफ इशारा दिया गया हजरत अहले बैत की मोहब्बत के लिए। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने इस चीज को बड़ी करीब से देखा और करीब से देखकर इस बात का एहतमाम किया, करीब से देखकर इस बात का इंसराम किया। इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जिंदगी मुबारक को अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह अजमईन से किस तरह वो अकीदत करते हुए नजर आते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का कौल मुबारक जो बुखारी के अंदर है कि वल्लाहि वल्लाहि लक़राबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। सैयदना मौला अली का हाथ पकड़कर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि अली मेरी एक बात सुनो, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मुझे रसूलुल्लाह की औलाद के साथ भलाई करना, सुलह रहमी करना, प्यार करना, उन पर वारे वारे जाना, अपनी औलाद से प्यार करना उनसे शफकत से ज्यादा अजीज है। ये बात हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्हु का कौल मुबारक वहां पर मौजूद है और इसका अमली सबूत भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दिया। क्या आप नहीं देखते बुखारी किताबुल मनाकिब और फजाइल के अंदर और मिशकात और मुस्नद ने इसकी तशरीह की है कि जिस वक्त आप हजरत मौलाए कायनात के साथ नमाज असर पढ़ के बाहर निकले हैं तो देखते हैं कि हजरत इमाम हसन बच्चों में खेल रहे हैं, इमाम हसन बच्चों में खेल रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु आगे बढ़े और आपने आगे बढ़कर हजरत इमाम हसन को उठाया और अपने कांधे पर बिठा लिया। मुझे बताइए, इलाके का एक छोटा सा काउंसलर हो जाए ना तो अपना कॉलर टेढ़ा नहीं करता, उसके वट और शट की बात और होती है। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब हो और तकरीबन 12 लाख मुरब्बा मील पर जो हुकूमत कर रहा हो, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम के अहले बैत की निस्बतों का एहतराम इतना कि इमाम हसन को खेलता हुआ देखा तो आपने कांधे पर बिठाया। कभी चश्मे तसव्वुर में इस बात को महसूस करें कि कांधे पर किस तरह बिठाया होगा। सिद्दीक़ अकबर झुके हुए होंगे, आपको उठाया होगा, जब कांधे पर बिठाया होगा तो थोड़ी सी पगड़ी टेढ़ी भी हो गई होगी, हजरत हसन के पांव की मिट्टी आपके लिबास पर भी लग गई होगी। मुझे बताइए, सारी चीजें सामने हैं, लेकिन सिद्दीक यही कहते हैं ये सब कुछ हुआ, किसी और को नहीं बिठाया, रसूलुल्लाह के बेटे को बिठाया, रसूलुल्लाह के। और मैं यहां पर एक बात अपने दिल से कहता हूं, वो ये है कि मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि हज़रत अबू बकर ने कभी अपने बेटे को कांधे पर बिठाया। मैंने नहीं पढ़ा, एक तालिब इल्म होने की वजह से। आपके 3 बेटों का नाम तारीख में कसरत के साथ आता है, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। मैंने जो थोड़ा बहुत हम पढ़ते पढ़ाते हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कभी आपने अपने बेटे को कांधे पर बिठाया, नहीं पढ़ा। लेकिन यह जरूर पढ़ा कि अली के बेटे को कांधे पर बिठाया, हसन को कांधे पर बिठाया। हाँ, अगर कोई कहे कि जनाब हाँ मैंने पढ़ा है कि हजरत अबू बकर ने अपने बेटे को कांधे पर बिठाया, तो मैंने कहा जी कहां लिखा है? कि वो फला किताब में लिखा है। मैंने कहा खुद के बेटे को बिठाया तो वो फला किताब पर लिखा है, और रसूलुल्लाह के बेटे को बिठाया तो फिर बुखारी में लिखा है। यानी इतने आगे आकर ये हवाला रखना, इसमें कोई अहमियत है, इसमें कोई निस्बतों का लिहाज है। और मैं एक बात दूसरी ये भी कहूं आपके सामने मेरे दोस्तों, कि जब बच्चे से प्यार हो तो गर्दन पर बिठा देना, ये मोहब्बत हमें सिर्फ अबू बकर के पास नजर आती है। भाई अगर हसन से प्यार है तो सर पर हाथ फेरे, बच्चा अगर छोटा हो
तो उस पर प्यार आ जाए तो उसके सर पर हाथ फेरा जाता है। तो सिद्दीक अकबर जवाब देते हैं कि हसन के सर पर हाथ फेरा नहीं जाता, हसन को सर पर बिठाया जाता है। तो ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना की ज़ात मुबारका को जो अकीदत आपके साथ है, आप सिर आलम नबला हज़रत हसन बिन हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना का तर्जुमा उठाकर देखें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गए और जनाजा पढ़ाकर जब आप फारिग हुए, जनाजा पढ़ाकर जब हुसैन फारिग हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो जूते पहनने के लिए जब आप आगे बढ़े तो देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी दौड़ा दौड़ा आया। बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद थी वो आया। इससे पहले कि इमाम हुसैन जूतों के अंदर अपना मुबारक पांव दाखिल करते, वो उसने जूते भी पकड़ लिए और पांव पर भी हाथ लगा दिया और उसने अपने कांधे पर लगे हुए रुमाल और अपने खास कपड़े से जिसको वो नमाज के लिए आगे बिछाता है, उससे वो इमाम हुसैन के पांव को साफ करने लगा और फिर जूता पहनाया। इमाम हसन ने उसके हजरत इमाम हुसैन ने उसकी उस रिक्कत को देखकर, उसकी उस निस्बत और जज्बे को देखकर आपने कांधे से पकड़कर उस बूढ़े शख्स को उठाया कि ये कौन है जो मेरे पांव में बिछ गया है, मेरे पांव में बैठ गया है, जिसकी दाढ़ी खाक में लग रही है और वो मेरे पांव से अपने खास कपड़े से, यूं समझ लीजिए जिस तरह के इमामे का शिमला हो, उससे वो मेरे पांव को साफ कर रहा है और कह रहा है शहजादे अभी आप जूता पहने। इमाम हुसैन ने जब उनके कांधे को पीछे हटा कर देखा तो वो कोई और नहीं हजरत अबू हुरैरा थे। अब मैं राफजियों को कहता हूं कि तुम अबू हुरैरा के खिलाफ भौंकते हो, इस इश्क की तो इस इश्क का कतरा भी तुम्हारे पास नहीं है जो सिद्दीक अकबर के पास हजरत अबू हुरैरा के पास मौजूद है। तुम बकवास करते हो कि अबू हुरैरा हदीसें गढ़ा करते थे। मैं कहता हूं तुम सारे झूठ जमा करके ले आओ, इस सच का वो मुकाबला नहीं कर सकते जो अबू हुरैरा का अमल है। सहाबा पर तबर्रा करके अपनी कब्र को काली करते हो, जबकि हमें हुसैन और हसन का मर्तबा जो बताया वो हजरत अबू हुरैरा ने बताया। मुझे बताइए ऐसी अकीदत, ये चाहे मिंबर पर जितनी छलांगे मार ले इतनी निस्बत वाली रिवायत ला नहीं सकते जो इतना बड़ा सच हजरत अबू हुरैरा का अमल साबित कर रहा है। लिहाजा तुम्हारा मुताला नाकिस है, तुम्हें किसी ने गुमराह किया है। मैं तुम्हें कहता हूं दोबारा पढ़ो सहाबा को, जितनी अकीदत जितना म्यार हजरत अहले बैत का हमें दरबार सहाबा में नजर आता है, अल्लाह की इज्जत की कसम किसी के पास। मुझसे पहले भी कई उलमा ने इस पर जिक्र किया होगा, लेकिन मैं इस तसलसल में चंद बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। हजरत अबू बकर से, हजरत फारूक आजम को हसनैन से कितनी मोहब्बत है ये दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। 12 इमामों की बात आती, पौधा लगाया किसने? हजरत फारूक आजम। तारीख उठा कर देखिए, जब ईरान का आखिरी बादशाह यज़दजर जब उसको तोड़ा फारूक आजम ने, उसकी 3 बेटियां गुलाम बनाकर लाएगी, बांदियां, 3 बेटियां। ये इब्न साद ने भी लिखा, इब्न कसीर ने भी लिखा और ये तकरीबन तवातुर है मुसल्लमात में से तारीख की। सुन लीजिए इस बात। 3 बेटियां फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के आखिरी वक्त में 3 बेटियां जो है वो ईरानी हुकूमत जब टूटी है, किसरा की हुकूमत टूटी है, तो किसरा उखरा जो है उसकी 3 बेटियां शहजादियां बांदी बनाकर लाई गई। सबसे बड़ी जो थी वो जो सबसे हसीन और जमील, सबसे ज़हीन और फतीह और सबसे बड़ी बुर्दबार थी, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा मा इस्मु की, क्या नाम है तेरा? ये कहने कहां लिखा? मैंने कहा तू काफी तो पढ़ अपना, पढ़ तो सही, उसमें लिखा हुआ और कहां लिखा हुआ? हाँ, हमने कहा हमारे वहां सारी बात हाजिर होती है, गायब की किसी नहीं होती। हाँ, अब जरा सुनिए मेरी बात यहां पर आप। हजरत सैयदना फारूक आजम ने पूछा उस बड़ी लड़की से मा इस्मु की, तेरा नाम क्या है? उसने कहा शहर जहां, फरमाना बल शहर बानो। नाम की तस्वीर फरमाई, बड़ी का नाम शहर बानो रखा और बड़ी का निकाह आपने इमाम हुसैन से करवाया। फारूक आजम किससे कराया? इमाम हुसैन से बड़ी का निकाह कराया। दूसरी का निकाह अपने बेटे से कराया, अब्दुल्ला से, और तीसरी का निकाह हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद से कराया। और शान देखिए, जिससे मोहम्मद का निकाह कराया था उससे कासिम पैदा हुए, जिससे मंजली से अपने बेटे का निकाह कराया था उससे सालिम पैदा हुए, और जिससे हुसैन का निकाह कराया था उससे ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। और आप देखिए यहां पर, और आप यहां पर गौर कीजिए इस वक्त, तो हजरत हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सालिम
और हजरत कासिम जो मदीने के सबसे बड़े फकीह हैं और मदीने के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना सालिम और हजरत सैयदना कासिम, ये तीनों आपस में खालाजाद भाई हैं। क्या है बोलिए? खालाजाद भाई हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर इमाम बाकिर पैदा हुआ, इमाम बाकिर पैदा हुआ, ठीक है। अब इमाम बाकिर के रिश्ते की बात आई कि इसकी शादी किससे कराएं, तो अपने खालाजाद भाई कासिम के पास गए और कासिम से कहने लगे कि मैं ये चाहता हूं मेरे भाई कि तेरी बेटी जो है वो मेरी बेटी बने और मैं अपने बाकिर के लिए, मैं अपने मोहम्मद के लिए, मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, मैं अपने मोहम्मद के लिए, मैं अपने बाकिर के लिए मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता हूं। और कासिम का निकाह हुआ अब्दुर्रहमान की बेटी के साथ। अब्दुर्रहमान भी अबू बकर के बेटे, मोहम्मद भी अबू बकर के बेटे, मोहम्मद से पैदा हुए कासिम, ठीक है। और अब्दुर्रहमान से जो बेटी पैदा हुई, उन दोनों से जो लड़की पैदा हुई, उस लड़की का निकाह इमाम बाकिर से हुआ और इमाम बाकिर से उस लड़की के जरिए जो बच्चा पैदा हुआ वो हजरत इमाम जाफर सादिक है। और जब सरकार इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि आप अबू बकर की निस्बत क्या कहते हैं, फरमाया कयामत के दिन मेरे बाप अली के नाम से मुझे एक दफा बुलाया जाएगा और मेरे नाना अबू बकर के नाम मुझे 2 दफा बुलाया जाएगा। मेरे बाप अली के जरिए मेरी शफाअत एक दफा होगी और मेरे नाना अबू बकर के जरिए मेरी शफाअत। और मैंने कहा किस अहले बैत के नाम पर लड़ रहा है? जिसके नाम पर लड़ रहा है वो तो शादियां कर रहा है, वहां तो रिश्तेदारियां हैं। और आप तो देहात वाले, इससे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता। 2 कबीलों के गहरे मरासिम जब पता चलते हैं, जब उनमें शादियां हो जाती हैं, तो जब अबू बकर की नवासियां अगर अहले बैत के घर में आ जाएं और अहले बैत के फर्जंद उनको इज्जत बना कर लेकर आए, तो उन खवातीन को गाली देना वो अबू बकर को गाली नहीं, वो अहले बैत को गाली। और ये बहुत बड़ा कोई रजील और कमीना होगा कि जो उस मुकद्दस खानदान को गाली देगा, इसलिए कि वो गाली फिर हुसैन की तरफ बढ़ेगी, वो गाली फिर इमाम बाकिर की तरफ बढ़ेगी। तो सुन्नी वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले भी अहले बैत के साथ था, आज भी अहले बैत के साथ है। जब उसने देखा कि अहले बैत में सहाबा से मोहब्बत की तो सुन्नी सहाबा से मोहब्बत कर बैठा। जब उसने देखा कि सुलह माविया से कर ली तो फिर माविया से मोहब्बत कर बैठा। कल भी सुन्नी अहले बैत के साथ था, आज सुन्नी ने अहले बैत को कभी नहीं छोड़ा। नहीं समझे आप? सुन्नी ने अहले बैत को कभी नहीं छोड़ा। और आप देखिए करबला के अंदर, अगर आप देखें तो ये दर्जनों बात में उससे पहले भी आपके सामने जिक्र कर दी गई होगी। हजरत अब्बास शरम बरदार, मेरे माँ बाप की इज्जत उनके जूतों पर कुर्बान हो, शहीद करबला। उनसे पहले मौलाए कायनात के एक और बेटे हजरत अबू बकर बिन अली शहीद हो चुके हैं, हजरत उमर बिन अली शहीद हो चुके हैं। 72 तन का नाम लेते हो, नाम बताओ 72 में क्या सिर्फ ये चंद लोग थे? उन 72 मुक्तदा, उन 72 मुखलिसीन, उन 72 वफाशियारों में अबू बकर बिन अली भी था और उमर बिन अली भी था। अगर अब्बास हुसैन बिन अली अली के बेटे हैं तो अब्बास बिन अली अली के बेटे हैं, उमर बिन अली अली के बेटे हैं, अबू बकर बिन अली अली के बेटे हैं। और आपके घर अगर बेटा पैदा हो तो 100 जगह आप इस्तिखारा कराते हैं, 100 जगह नाम तलाश करवाते हैं, इसलिए कि दुश्मन के नाम पर कभी नाम नहीं रखा जाता। बेटा तो नेमत होता है, औलाद नेमत होती है। अक्सर लोग अपने दादा का नाम रख देते हैं, बच्चियों का नाम अपनी नानियों पर रख देते हैं ताकि वो मोहब्बत बढ़ जाए। तो मुझे बताओ, अली ने जब अपने बच्चों का नाम अबू बकर और उमर रखा है तो मुझे बताओ ये संगत और याराना कितना प्यारा है। तो फिर आओ अहले बैत की बात को मान लो और किस्सा तमाम करो। किसके लिए झगड़ा कर रहे हो? किसके सर पर झगड़ा कर रहे हो? जिसके सर पर तुम झगड़ा कर रहे हो वो तो उनसे प्यार भी कर रहे हैं, यारियां भी कर रहे हैं, संगत भी। मैं समझता हूं अक्लमंद आदमी के लिए ये काफी। इमाम शाफी ने कहा था कि राबजी कुटनी औरतों की तरह होता है, ये लिखा ना इमाम शाफी ने। तो मैं कहता कुटनी न बने, बातूनी औरत ना बने, मर्द बने, मर्द बने। और मर्द वो होता है जिसमें अहले बैत की मोहब्बत होती है, जिसमें मिडल होता है, तवाजुन होता है। फ़इन्ना मुतवस्सिततुन बैनल जब्र वल क़द्र बैनल रिब्ज़ वल ख़ुरूज, जिसमें तवाजुन होता है वही अहले मोहब्बत होता है। तो जरा आप तवज्जो फरमाइए, यहाँ पर खास तौर पर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत पर मैं बात कर रहा था। आपके पास यमन से, ये बड़ी मशहूर बात है, इसके साथ मैं एक जुमला आगे जोड़ना चाहता हूँ। यमन से कुछ जोड़े आए और ये अहले सुन्नत के माखज़ों में है, सिर आलम नबला के अंदर भी है, दीगर और किताबों के अंदर भी। हज़रत फारूक आज़म ने वो जोड़ा लिया
और जोड़ा दिगर लोगों में तकसीम कर दिया, लेकिन वो जोड़ा हसनैन को नहीं दिया। किसी ने पूछा क्यों नहीं दिया? फरमाया शहजादों के लायक नहीं था। फारूक आजम इंतहाई मशरूफ शख्सियत है, इंतहाई मशरूफ शख्सियत है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला शख्स। नहजुल बलागा उठाकर देखिए कि जब फारस जाने की बात हुई तो मौला अली ने फरमाया, नाना उमर तुम कुतुब हो, यही गड़े रहो और यहाँ गड़े गड़े काफिरों को मसल दो, तुम ना जाओ, तुम्हारा यहाँ पर बैठकर फिक्र करना ही इस्लाम के लिए इनकलाब का। समझ में आई बात? और दूसरी बात देखिए, जहां नहजुल बलागा खत्म होती है तो वहां पर हजरत मौला दुआ करते हैं, लिल्लाहि बिलादुन फलां, अल्लाह उनके शहरों में बरकतें उतारे, जिन्होंने इकामतुस सुन्नह, जिन्होंने सुन्नतें कायम की थी। किसने की थी? तो मौला सलाम पेश कर रहे हैं फारूक आजम। बोलिए सुभान अल्लाह। सलाम पेश कर रहे हैं सरकार फारूक आजम, इंतहाई मशरूफ शख्सियत। जब बात आई कि ये जोड़ा इमाम हुसैन के पाए का नहीं है, इमाम हसन के पाए का नहीं है, खास एक बंदे को बुलाया और उसे यमन के गवर्नर के पास सिर्फ एक काम के लिए भेजा। कहां यमन, कहां मदीना, कहां फारूक आजम जैसी सियासी शख्सियत और अक्सरी क़ियादत वाली शख्सियत, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, इंतहाई मसरूफ तरीन शख्सियत, जो ना रात को सोता है ना दिन को सोता है, लेकिन सादात के लिए, हसनैन के लिए वक्त कितना है, सारे काम छोड़ दिए। अब काम सिर्फ ये होगा, बुलाया गया, कातिब से खत लिखाया गया और खत में ये बात लिखवाई गई यमन के गवर्नर को कि तूने कपड़े कैसे भेजे। फरमाया दफ्तर छोड़ेगा, अपना दारुल खिलाफा छोड़ेगा और अपनी हुकूमत की उस कुर्सी को छोड़ेगा, बाजार जाएगा, कीमती लिबास लेगा, अच्छी जगह सिलवाएगा और सिलवा कर एहतमाम के साथ मदीने भेजेगा और वो हसनैन को पहनाया जाएगा। यह एहतमाम कभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं किया। जब आपने फौज की तरतीब की, किसको नहीं पता, आपकी ये मुशावरत तकरीबन 3 साल तक चलती रही। उस वक्त रूमियों की फौज सबसे पहली फौज थी, लेकिन वो तरतीब उसकी दुरुस्त नहीं थी। आप अपने फौजी निजाम को मुरत्तब करना चाहते थे, लिहाजा पूरी दुनिया से आपने मुशावरत ली और मुशावरत लेने के बाद फौजी निजाम हो कैसे, पहले मर्दमशुमारी तो हो, पहले पता तो चले कि हमारी रियाया में लोग कितने रहते हैं। फारूक आजम की अकल देखिए और दानाई देखिए और अकीदा देखिए। फरमा मर्दमशुमारी होगी। अब मर्दमशुमारी होगी कैसे? अरब में तो हजारों कबीले हैं, इब्तिदा कहां से करेंगे, इब्तिदा कहां से करेंगे और कहां से जाकर इब्तिदा गोया के शुरू होगी। आप 8वीं पुश्त में हुजूर से जुड़ते हैं, 8वीं पुश्त में। सरकार के 8वीं पुश्त के दादा है मेरे आका हजरत काब, हजरत काब, यूं समझ लो उनके 3 शहजादे हैं, हजरत मुर्रा, हजरत अद्दी, हजरत मुर्रा, अद्दी और तैम। तो हजरत मुर्रा से हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, तैम से सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए हैं और अद्दी से फारूक आजम तशरीफ लाए। तो ये अदनानी है। फारूक आजम कौन है? अदनानी है। सिद्दीक अकबर कौन है? अदनानी है। उस्मान गनी कौन है? अदनानी है। मौला अली कौन है? अदनानी है। क्योंकि सरकार के सबसे बड़े जद्दे आला जो है वो हजरत अदनान है, जो अपनी जुबान पाक से कती जो शजरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोया के जिक्र फरमाया। अब जरा तवज्जो कीजिए इस बात की तरफ। आप सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अन्ना इतनी मसरूफ शख्सियत सिर्फ इस काम के लिए, सिर्फ इस काम के लिए कि वो कपड़ा बुलाया जाए और फिर देखा गया कि यमन के गवर्नर ने अपनी सारी मसरूफियत को छोड़कर वो जुब्बा फाखिरा वहां से रवाना किया और रवाना करने के बाद जब सैयदना फारूक आजम के पास पहुंचा तो आपने शहजादों को पहनाया और फरमाया अलान ताबतिन नफ्स, अब मेरा दिल ठंडा हुआ ना कि ये लिबास है जो हुसैन पर जिसता है। और आप देखिए जब फौज की तश्कील की है तो मर्दमशुमारी के लिए हजारों कबीले, कहां से बंदे की इब्तिदा हो, तो आपने फरमाया सबसे पहले हुजूर के खानदान से होगी, हुजूर के खानदान से। सरकार अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला, तो आपके जितने चचाजात मामूजात जितने हैं उनको पहले जमा करें। आपकी वालिदा माजिदा आमिना जितने आपके रिश्तेदार हैं उनको जमा करें, फिर ऊपर चलें सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की तरफ, फिर उनके जितने लोग जुड़ते हैं उनको जमा करें, फिर जहां उनका निकाह हुआ उनको जमा करें। इस तरह करते 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 ऊपर तक जाकर अरब के कबीलों को जमा किया जाए। जब ये तरतीब पर इत्तेफाक हो गया और तमाम तरतीब और सूरत जमा कर ली गई, अब कहा गया कि जनाब इसमें दर्जाबंदी कैसी होगी, फौजियों में रैंक्स किस तरह तब्दील किए जाएंगे, स्टेटस और दर्जे कैसे होंगे। फारूक आजम भी तो निस्बत वाले हैं, वहाबी निस्बत को नहीं मानता लेकिन साहबी निस्बत को मानते हैं। अब आप देखिए क्या जुमला है फारूक आजम का। सरकार फारूक आजम कहते हैं कि सबसे पहले बदरी होंगे,
अहले बदर। फरमा बदरी सिपाही नहीं बनेगा, बदरी सिपाही नहीं बनेगा, उसका दर्जा ऊपर का होगा, उसके तहत लोग होंगे। तो बदरियों को आपने सबसे ऊपर रखा निस्बत की वजह से। हालांकि और तजुर्बेकार लोग मौजूद थे, लेकिन जो निस्बत अहले बदर की है तो अहले बदर की फजीलत की बिना पर यह दर्जा दिया है। और फजीलत की बिना पर दर्जा देना यह सहाबा का तरीका है। आज भी सुन्नी चाहे को कितना बड़ा आलिम आ जाए, कितना बड़ा प्रोफेसर आ जाए, अगर निस्बत वाला आ जाए तो सुन्नी किसी और के लिए नहीं उठता, निस्बत वाले के लिए। तो ये गुलूफ दीन नहीं है, ये दीन का तवाजुन है, ये दीन का बोलिए तवाजुन है। सरकार फारूक आजम ने सबसे बड़ा दर्जा किसका रखा? बदरियों का। अब बदरियों की जब बात चली कि जनाब बदरियों की तनख्वाहें कितनी होगी, तो आपने फरमाया बदरियों की तनख्वाह 5000 दिरहम होगी। उसके नीचे जो ओहद वाले हैं उनकी तनख्वाह 4500 दिरहम होगी। उसके नीचे दर्जा 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 करते हुए 500 दिरहम कम हो रहे हैं। अब पूछा गया कि जनाब ये तो तश्कील हो चुकी है, रह गए हसनैन करीमैन। फरमा इमाम हसन और हुसैन को आप किस कैटेगरी में दाखिल करेंगे? और बदर वालों में करेंगे तो बदर में वो थे नहीं, ओहद वालों में करेंगे तो ओहद में वो थे नहीं, अशरा मुबशरा वालों में करेंगे तो बज़ाहिर जिनको 10 बैक वक्त बिशारत दी गई है उनमें बज़ाहिर वो नहीं है, वरना जन्नती नौजवानों के सरदार तो जरूर है। इसी तरह असहाब बैत रिज़वान में करेंगे तो उसमें नहीं है, बाद फतह वालों में करेंगे तो उसमें तो शामिल ही नहीं होते हैं, यमन वालों में करेंगे तो उसमें भी शामिल नहीं होते हैं। तो जो आपने कैटेगरी बनाई है उसमें नहीं है। फारूक आजम ने कहा चुप करो। फरमा अली किसमें है? का बदरियों में है। का उनकी तनख्वाह क्या है? कहा जी 5000 दिरहम। फरमा हसन की भी 5000 दिरहम है, हुसैन की भी 5000 दिरहम है। अपना बेटा अब्दुल्ला वो आगे आया और उसने ये बात जिक्र की कि अब्बाजान मैं अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से आपसे सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए कि आपने हसन हुसैन को मुझ पर तरजीह दी, मुझे 4500 दिरहम और हसन और हुसैन को 5000 दिरहम, जबकि मैं बदर गया हुजूर के साथ, मैं छोटा से था, मैंने आधे रास्ते में बड़ी छलांगे भी मारी और थोड़ा मैंने अकल कर भी दिखाया कि हुजूर मैं लड़ सकता हूं। सरकार बड़े मुस्कुराए, लेकिन हुजूर ने मुझे आधे रास्ते से वापस कर दिया कि तू बच्चा है, तू चला जा, आइंदा आना। तो फरमाया बदर तो मैं चल कर गया था, आधे रास्ते से हुजूर ने लौटाया, लेकिन ओहद में मैं शरीक हुआ। उसके बाद सरकार के साथ हर गजवा में लड़ा, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि हसन ने हुजूर के साथ कोई जंग में शिरकत की हो, हुसैन ने हसन के साथ हुजूर के साथ कभी जंग में शिरकत की हो। तो मैंने तो हुजूर के साथ शिरकतें की हैं और मुझे कम तनख्वाह, और हुसैन तो जंग में कहीं नजर नहीं आए, हसन कहीं नजर नहीं आए, उन्हें ज्यादा कैसे? तो फारूक आजम देखिए क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं। फरमाया इसलिए कि हुसैन जैसा बाप ले आ जा, हुसैन जैसी माँ ले आ जा, हुसैन जैसा नाना ले आ जा, तो फिर मैं तेरे लिए बात करके बताऊं। ये तवातुर से फारूक आजम का नजरिया है, ये पता चलता है हम तो हुसैन को नहीं जानते थे, हुसैन को जो बताया वो फारूक आजम। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं लोगों को कि अपना मुताला रिकन्फर्म करो, रीचेक करो अपनी मुताले। तुम्हें किसी यहूदी ने पढ़ा दिया है, क्योंकि यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन है फारूक आजम, क्योंकि आपने उनका बैंड बाजा बजाया है, उनकी रियासतों को हिलाया है। फारूक आजम से चढ़ नहीं सकता मगर यहूदी, फारूक आजम से यहूदी के अलावा कोई नहीं चढ़ सकता। मैं कहता हूं अगर आपके नजदीक मियार हकीकत अहले बैत की मोहब्बत है तो आओ सुलह कर लो यहां पर। अगर आप वाकई में जीना मरना अहले बैत के लिए है तो सुलह कर लो यहां पर। हम तो खुली कचहरी कहते हैं कि यजीद को हम लानती कहते हैं, लेकिन उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहते हैं। हैं दोनों बनु उमैया, हैं दोनों बनु उमैया। तो बनु उमैया की जब बात आती है तो महज बनु उमैया न काबिल कदर है न काबिल मजम्मत है। निस्बत जब हुजूर से जिसकी हो गई वो बनु उमैया आला हो गया। और अगर बनु हाशिम में भी अगर कोई हो निस्बत हुजूर से नहीं तो उस अबू लहब को हम नहीं मानते। तो बनु उमैया कहकर ताना देने वालों सुनो, क्या बनु हाशिम के अंदर अबू लहब नहीं था? सवाल है आपका। अबू लहब नहीं था, अबू लहब था, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं, इसलिए कि हुजूर से उसको कोई निस्बत नहीं। यजीद को मुस्तफा से निस्बत नहीं, इसलिए उसके लिए बनु उमैया होना लानत की बात है। उस्मान को निस्बत है, उनके लिए बनु उमैया होना फख्र। समझ रहे मेरी बात? ये निस्बत जाते मुस्तफा है। अब वरना घर का चचा अबू लहब है, बनु हाशिम में से है, कुरैशी है, कलमा नहीं पढ़ा, इज्जत नहीं की, तो बनु हाशिम होने से क्या हो गया? क्या हो गया? कुरान ने कहा इदा फक़हू, हदीस में फरमा इदा फक़हू, नसब का ख्याल, नसब की बरकत, नसब की फजीलत उस वक्त मोतबर है जब आमिना के लाल की इज्जत करे।
हुसैन को हम सर पर इसलिए बिठाते हैं, किनान की इज्जत नहीं करते, हुसैन की इज्जत करते हैं। किनान ईमान से खाली था, हुसैन तो ईमान का बादशाह है। नसब की बरकतें जब है जब साथ में ईमान जुड़ जाए। नसब की बरकतें कब बोलिए? जब साथ में ईमान जुड़ जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो, यही बनु उमैया का दौर है, बनु उमैया का दौर है। और बनु उमैया के एक अमीर हैं, उनके दरबार में किसी ने कहा काला अमीरुल मोमिनीन यजीद, फरमा फड़े नु गर्दन से, फरमा पकड़ इस कुत्ते को जिसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा, पकड़ इसको। तहजीब उठाकर देखें, अल्लाह में इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं, तवज्जो है आपकी, यही बनु उमैया का दौर है। मैं जब हवाला पढ़ रहा था, मैं अपनी कैफियत इस हवाले में बताऊं आपको। आपने कई उलमा से हवाला सुना है, ऐसा नहीं कि आप इससे वाकिफ नहीं, आप तो एक महाज पर बैठे हुए हैं और इतने जय्यद उलमा जो इतनी बारीक बीनी से मुताला करके तहकीक आपके सामने अर्ज करते हैं अहले सुन्नत की, यकीनन आपने सब कुछ सुना हुआ है। लेकिन मैं इस मुताले में जो मेरी कैफियत थी वो मैं आपको बताऊं। तहजीब में जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था कि बनु उमैया का दौर है और बनु उमैया का दरबार यजीद बनु उमैया में था ना, बस उसी के मिजाज के लोगों की हुकूमत चल रही है, उसी के खानदान की हुकूमत चल रही है, ठीक है। लेकिन एक अजीब दौर आया कि उसकी हुकूमत के दौर में उन्हीं के मानने वालों और उन्हीं के खानदानों और कबीले की हुकूमत में एक दौर ऐसे खलीफे का भी आया कि उसके दरबार में किसी ने कहा यजीद अमीरुल मोमिनीन, माज़अल्लाह, तौबा तौबा, यजीद अमीरुल मोमिनीन। वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, फरमाया इस खबीस की गर्दन पकड़ो। क्या कहा? इस खबीस की गर्दन पकड़ो। इसने मेरे सामने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कैसे कहा? अब आप देखिए, सब बनु उमैया के लोग बैठे हैं, जो है वो खुद भी बनु उमैया में है, वो खुद भी बनु उमैया से ही है, करीब में सारे लोग बनु उमैया के हैं, और जिसको वो अमीरुल मोमिनीन कह रहा है वो यजीद भी बनु उमैया का। अब आप देखें इश्क क्या होता है और अकीदा क्या होता है, जिसमें तकिया नहीं, और जो तकिया होता है वो अकीदा नहीं। समझे आप? समझे आप? तो अब आप देखिए अहले सुन्नत के शेर इमामों को, अल्लाह अकबर, जब उस दरबार के अंदर किसी ने कहा यजीद अमीरुल मोमिनीन, आपने ये नहीं कहा कि सारे लोग मेरे साथ से बगावत ना हो जाए, अकेले में जरा इसको लाना, 2 थप्पड़ मारूंगा कि यजीद को उसने अमीरुल मोमिनीन कैसे कहा। उसी दरबार में सबके सामने फरमाया लगाओ इस कुत्ते को 20 कोड़े, कहा इस कुत्ते को 20 कोड़े लगाओ, लगाओ इसको 20 कोड़े। इसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कैसे कहा? यकीन करो मेरे दोस्तों में मुताले में रुक गया, अरे दौर बनु उमैया का, खलीफा बनु उमैया का रहमतुल्लाह अलैह और अमीरुल मोमिनीन भी बनु उमैया के यजीद को कहा जा रहा है। ये कौन सी आवाज आई है? ये कौन सी आवाज आई कि 20 कोड़े मारो? ये कौन सा शख्स है जो अहले बैत की मोहब्बत में इतना पनप गया, अहले बैत की मोहब्बत इतनी इसके दिल में जगह कर गई, हुसैन के शहादत इसके दिल पर इतने रंग ले आई कि ये यजीद के लिए अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज को दोबारा नहीं करता। जब मैंने देखा तो वो उमर का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज, मैंने हवाले का चूम कर कहा, मैंने कहा ये कुर्सी का कमाल नहीं, ये फारूक आजम के नस्ब का कमाल। ये बात उमर का बेटा ही कर सकता है, ये बात उमर का बेटा ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। वो उमर जो डंके की चोट पर अपनी टोपी उतार कर कहे हाँ हाँ हुसैन, हमारे सर पर जो बाल उगे हैं ये आपके और आपके नाना का सदका है। मैंने कहा ये उसका बेटा ही अपनी कुर्सी से खड़े होकर कह सकता है कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले उस बदबख्त को 20 कोड़े मारो, इसलिए कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहना यह अहले बैत की गुस्ताखी है, यह अहले बैत की। और मैंने कहा देखो बनु उमैया का खलीफा है लेकिन बेटा उमर का, बेटा किसका है? उमर का बेटा है, फारूक आजम का बेटा है। तो मैंने कहा देखो नसब किस तरह बोलता है, नसब किस तरह बोलता है। मैंने कहा उमर तो उमर के घराने की तरबियत इतनी है कि 3 पुश्तों के बाद भी अगर बेटा पैदा हो तो वो आशिक अहले बैत है। और जालिमों, अगर तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा मियार इश्क अहले बैत है तो सहाबा के खिलाफ भौंकना छोड़ दो, छोड़ दो। अब अगर मेरा और आपका मियार अहले बैत की मोहब्बत है तो मुझे बताओ ऐसा इश्क आपको मिलेगा कहा। इसलिए मैंने कहा कि हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए कि पहाड़ जैसे सच हमारे पास अहले बैत के फजाइल में मौजूद है। हमें ना ये होता है कि अभी खेमा जला तो बाद में घोड़ा भागा, हमारे वहां जो तरतीब होती है हमेशा हर साल वही होती है।
कोई हवाला आगे पीछे नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि झूठ हम नहीं बोलते, सच का माखज कुरान में भरा पड़ा है अहले बैत के लिए, हदीसें भरी पड़ी है अहले बैत के लिए। और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, जरा तवज्जो कीजिए। एक जरूरी बात, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। इश्क देखिए, इश्क, हाय हाय, खुदा की कसम, मुझे इमाम अल्हम्दुलिल्लाह इस निस्बत से कि उस खानवादे से निस्बती तौर पर हमारा नस्बी ताल्लुक है, लेकिन मैं कहता हूं वल्लाहिल अज़ीम, इस घर में, खुदा के घर में बैठकर कहता हूं, और तकरीरी ताल्ली में नहीं, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मेरे दिल में अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत की रिक्कत पैदा हुई है तो फारूक आजम की वजह से। क्योंकि कोई एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, कोई मिसाल देखना, पढ़ ली हमने इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, पढ़ ली हमने, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, पढ़ ली हमने, सारी आयतें हमारे सामने हैं, लेकिन कोई मिसाल, इसकी ताबीरी मिसाल, इसकी प्रैक्टिकल मिसाल, खुदा की कसम जो प्रैक्टिकल मिसाल हुब्ब अहले बैत की दरबार फारूक आजम में मिलती है वो कहीं नहीं। और मैं भी आपको एक रिवायत और पढ़ के सुनाता हूँ सनद सही के साथ। अल जमुल जवामे के अंदर इमाम सूती ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की मुस्नद में इसको नकल किया। फारूक आजम को एक खंजर जो ना उसने पेट पर मारा था अबू लुअलु फिरोज मलऊन ने, यहूदी ने, तो वो जख्म बड़ा गहरा था। जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया, बल्कि जिस वक्त आप जख्मी हुए उसी वक्त आपने 6 रुकनी कमेटी बनाई, 6 रुकनी कमेटी बनाई, और कमेटी बनाकर फरमाया इन मुहाजिरीन से और इन अंसार से, इन मुहाजिरीन से फैसला करो खलीफा कौन होगा। क्योंकि खलीफा आसमान से जिब्रील नहीं छोड़ कर आते, बल्कि मौला खुद कहते हैं इन्नमा शुरा लिल मुहाजिरीन व अंसार, कि जो खलीफा होता है वो मशूरे से होता है। किसके मशूरे थे? मुहाजिर और अंसार, मुहाजिरीन, और ये तो मौला ने फैसला कर दिया, इन्नमा शुरा लिल मुहाजिरीन व अंसार, शूरा जो होगी खलीफा बनाने की वो मुहाजिर और अंसार की होगी। वाइन, अगर वो वाइन फाइन फनिश्तमऊ अला रजुलिन वसम्मूहु इमाम, मौला कहते हैं, नजूल बलागा में मौजूद है, कहते हैं कि जनाब अगर वो किसी पर जमा हो जाए मुहाजिर अंसार और उसको इमाम कहें तो रब्बे काबा की कसम खुदा इसी में राजी है, खुदा इसी में राजी है। अब आप देखें फारूक आजम ने शूरा बनाई, फारूक आजम ने शूरा बनाई, और क्या कहते हैं हजरत मौला मुर्तजा हजरत मीर माविया को, क्या कहते हैं? ए माविया मेरे हाथ पर बैत करो रज़ी अल्लाह अन्हु। क्यों? अल्लज़ी बायऊनी अबू बकर व उमर व उस्मान, क्योंकि मेरे हाथ पर वो जमात बैत कर रही है जिसने अबू बकर के हाथ पर बैत की थी। क्या तावील करोगे? एक जगह मैंने पढ़ा तो कहीं इस खुतबे की सनद पढ़ो, तो मैंने कहा किताब तेरी, तू सनद पढ़ना, मैं कहां से, सनद तो आज तक मैंने देखी नहीं उसके अंदर। सनद पढ़े, सनद पढ़े, और मैंने कहा तू सनद पढ़ के ले आ, तू सनद पढ़, मैं कहां से सनद पढ़ूं? क्योंकि जितने नुस्खे देखो तो वो डायरेक्ट शुरू हो रहे हैं, सनद उसमें है कहां से? नहीं समझे आप? सनद पढ़े, आप इसकी सनद पढ़े, और मैंने कहा सनद तुम खुद ले आओ भाई, सनद यहाँ पर कोई लिखी भी नहीं, तुम्हारी किताब खुद बगैर सनद की लिखी हुई, सनद तुम पढ़ो ना, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। और जो बगैर सनद की लिखी हुई बात वो यही लिखी हुई है कि अल्लज़ी बायऊनी अबू बकर व उमर व उस्मान, मेरे हाथ पर बैत कर ले इसलिए कि मेरे हाथ पर अबू बकर के, जिन्होंने अबू बकर के हाथ पर बैत की थी उन्होंने बैत की, जिन्होंने उमर के हाथ पर बैत की थी उन्होंने बैत की, जिन्होंने उस्मान के हाथ पर बैत की थी उन्होंने बैत की थी। और ये आम लोग नहीं, ये मुहाजिर और अंसार हैं, मुहाजिर और अंसार है, मुहाजिर और अंसार हैं। ये किसी को इमाम कह दें, खलीफा कह दें तो ये खुदा की रजा होती है। ये मौला का नजरिया। हम तो कल भी अहले बैत के साथ और आज भी अहले बैत के साथ, बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसी तुम चीखते हो, मैंने कहा नुक्ते पर आना, जिससे मोहब्बत उसकी बात भी तो मानो। अब जरा तवज्जो रखिए आवश्यक, ठीक है, तवज्जो कीजिए इस पर। फारूक आजम ने 6 रुकनी कमेटी बनाई, कितनी? हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हजरत साद बिन वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, 6 रुकनी कमेटी बनाई। फरमाया 6 रुकनी कमेटी फैसला करेगी कि खलीफा कौन है मेरे बाद। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा, कहिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जोर से बोले रज़ी अल्लाह तआला। जो रज़ी अल्लाह नहीं कहता बाहर दफा हो जाए यहाँ से, बोले रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बोले रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाँ, मैंने अपनी कुनियत भी वफ़ रखी है, मैं तो देखूंगा ठोक बजाकर। तवज्जो कीजिए। तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई और कहने लगी अब्बा जान एक बात पूछूं आपसे। फारूक आजम बिस्तर अलालत पर हैं, जख्म बड़ा गहरा है, एक गर्दन के करीब लगा, एक पेट पर लगा है,
जख्म बड़ा गहरा है, लेकिन देखिए आशिक वो होता है जिस हाल में इश्क होता है। बोले ना सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर आम तातील करें, और मैंने कहा खारजियों पहले मिलाद पर तो छुट्टी कर लो, पहले मिलाद पर तो छुट्टी कर लो, इससे सिद्दीक अकबर खुश नहीं होते। सिद्दीक अकबर के नाम की रैलियां निकालो, मिलाद वालों पर बम फाड़ के जहन्नमी बनो हैं, और सिद्दीक अकबर मुस्तफा के जूतों के सदके बने हैं। बोले सुभान अल्लाह। बनो कट्टर सुन्नी टन टनाटन तवाजुन के साथ, पहले जिसका दर्जा उसको मानो, ठीक है। तो अब जरा तवज्जो कीजिए, सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला बिल्कुल शहादत का वक्त, बेटी आकर कहती कि अब्बा जान, ये आपने 6 बंदों को नॉमिनेट तो किया, लेकिन लोग इनको पसंद नहीं करते। आपने कहा कि आप जरा सुनना अहले बैत की इज्जत को। फरमाया लोग इनको पसंद नहीं करते, लोग कहते हैं उमर ने ना जाने किसको किन 6 बंदों को खड़ा कर दिया है, और ये किसको तजवीज करेंगे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम से कहा कि मेरे पीछे जरा तकिया लगा, ये मेरी बेटी बात क्या कर रही है। तकिया लगाया गया, फारूक आजम बैठे, फरमाया बेटी मेरी बात सुन, इस रुए जमीन पर इन 6 का हम पल्ला कोई नहीं, इन 6 का हम पल्ला कोई नहीं। फरमा पहला उस्मान है ना, कहा, और ये 6 के 6 सनद अपनी निस्बत से पढ़ी आती है, खुद की सनद से पढ़ रहे हैं। फरमा बेटी सुन, ये पहला जो उस्मान है ये वो है, मैंने खुद हुजूर से सुना। फरमाया जब इसका जनाजा होगा तो आसमान के फरिश्ते आएंगे। फरमा बेटी ये अली है, कहा मैंने खुद हुजूर से सुना। सरकार ने इसका हाथ पकड़ के फरमाया कि दुनिया व आखिरत में तू मेरा भाई है और तू जन्नत में मेरे साथ होगा। फरमाया साद बिन वक्कास, फरमा मैंने खुद सुना कि दुनिया ये कहती है या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, और मैंने खुद हुजूर से सुना, सरकार कह रहे थे साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। मैंने तलहा के बारे में सुना, मैंने जुबैर के बारे में सुना, सब के बारे में जिक्र करने के बाद आखिर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में क्या कहा सुनिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में फारूक आजम कहते हैं कि बेटी मैंने ये 6ठा जो नाम लिया, इसकी फजीलत इतनी है कि रूए जमीन पर इसका हम पल्ला कोई नहीं है। सईदा हफ्सा ने पूछा कौन है ये अब्बाजान, फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ है। का इनकी क्या फजीलत है, सुनिए सुनिए सुनिए। सबीलों को हराम कहने वालों, जिक्र हुसैन की सबीलों को हराम कहने वालों, उसको शियत का ताना देकर खुद को खारजी कुत्ता बनाने वालों, सुनो अहले बैत के नाम पर नजराना देने की शान क्या होती है, जरा तवज्जो करो। यहां पर सरकार फारूक आजम कहते हैं बेटी अब्दुर्रहमान बिन औफ वो है कि मैं इस बात का राजी हूं। हसन और हुसैन घर में रो रहे थे, सरकार अपने हुजरे से निकले, हुजरे से निकलकर सईदा ज़हरा के कमरे में दाखिल हुए। कहा ज़हरा ये हसनैन रो क्यों रहे हैं। सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह इन्हें भूख लगी है, इन्हें भूख लगी है। फारूक आजम इसके रावी है। इमाम सूती ने जमुल जवाब में इस हदीस को नकल करके फरमाया सनदहु सही, ये लफ्ज मौजूद है जमुल जवाब में। हजरत मुस्नद अब्दुल्लाह इब्ने उमर के अंदर इस बात को नकल किया, फरमाया सनदहु सही। फरमाया कि फातिमा हसनैन क्यों रो रहे हैं। कहा कि हुजूर इनको भूख लगी है। फारूक आजम कहते हैं कि सरकार दरवाजे से बाहर निकले, दहलीज पर खड़े थे, मैं भी मौजूद था, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ करीब थे। सरकार ने दरवाजे पर कहा कौन है जो अहले बैत के लिए खाने का इंतजाम करेगा। सवाल मेरे मुस्तफा नहीं करती, क्योंकि वो तो कहते हैं आयशा अगर मैं चाहूं तो ये बहुत का पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चले। सवाल नहीं करते, अजमतें बतानी थी खानवादे अहले बैत की, सादात की अजमत और सादात के साथ, इसलिए कि हजरत काजी याज ने नकल किया कि अहले बैत के साथ ताल्लुक 3 किस्म का है, एक मारिफत का, एक मोहब्बत का, एक विलायत का। उनके मर्तबे को जानने वाला जन्नती, जो उनके मर्तबे को जानेगा वो उनसे मोहब्बत करेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो उनकी विलायत को मानेगा। विलायत का माना क्या, उनकी इमदाद करना, उनके साथ ताउन करना, फिक्री ताउन करना, अमली ताउन करना, ईमानी ताउन करना, मादी ताउन करना, और इस ताउन को, उनकी इमदाद, अहले बैत को सपोर्ट करने का जो देखिए। सरकार ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया कौन है जो अहले बैत के लिए खाने का इंतजाम करे। हजरत उमर कहता मैं चाहता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ भागा, मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं। मेरी बेटी अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में लोग बात करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। अब्दुर्रहमान बिन औफ दौड़ा, घर गया, 2 पराठे लाया, उस पर घी लगा हुआ, घी लगा हुआ,
रोगनी पराठे लाए और सरकार की खिदमत में पेश किया, या रसूलल्लाह ये हसन हुसैन के लिए कबूल फरमाइए। सरकार घर में ले गए, वो इतने नरम और ताजा और इतने खुश जायका पराठे थे कि खाते हसन थे, मुस्तफा खुश हो रहे थे, खा रहे हुसैन थे, मुस्तफा खुश हो रहे थे। फारूक आजम कहते बेटी हफ्सा, अब्दुर्रहमान बिन औफ वो है कि सरकार उठे और बाहर आकर कहा, ए अब्दुर्रहमान कफाक अल्लाह अमरा दुनिया का, फरमाया अल्लाह तेरी दुनिया के उमूर को आसानी से गुजारे, फ़इम्मा आखिरतु का फाना लहा जामिन, तो फिर आखिरत की परवाह न कर, इस दो पराठे के सदके जन्नत तू अहले बैत के साथ मदद करने वाले, अहले बैत के साथ यानत करने वाले, उनके साथ दुख दर्द में शरीक, उनके साथ मोहब्बत में शरीक, उनकी दहलीजों के सामने नजरें झुकाने वाले, उनके मर्तबे के सामने अपनी गर्दनें झुकाने वाले। गौर से सुने, सरकार ने फरमाया अब्दुर्रहमान तेरी दुनिया खैरियत से गुजर जाए, तूने हसनैन को 2 पराठे दिए हैं, फरमाया जन्नत का जामिन मैं तेरा हो गया। साहबा के नाम पर जमात लोग बनाते हैं तो मैंने कहा यकीदा भी मानो, अहले बैत के नाम पर लोग जमात मान लगाते तो मैंने कहा उमर से मोहब्बत भी करो, क्योंकि इतनी बड़ी फजीलत कहीं नहीं मिल सकती, इतनी बड़ी फजीलत बोली है। और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। कहते जी करबला गए, वो यजीद के मुकाबले पर गए, 2 शहजादों की लड़ाई थी। मैं तो एक और मिजाज रखता हूं, लेकिन मैं इस लफ्ज की तरफ नहीं जाता। यजीद शहजादा कहां से आया? बदमाश को उसे आरामजादा भी कहते हैं, उससे कज़फ मुराद नहीं होती। बदमाश को, शरारती को क्या कहते हैं? ठीक समझ रहे मेरी बात? ये आला अदब नहीं, मलफूजात में लिखा है। अल मलफूज में पूछा कि जनाब आरामजादा किसको कहते हैं? फरमाया जो शरारती होता है। नहीं समझिए आप? अगर ये मनकूल उर्फी तो इस माने में सही है, अगर ये मनकूल शरी नहीं तो मनकूल उर्फी कर लें आप तो इस माने में भी ठीक है। अब जरा सुनिए, कहते हैं जी इमाम हुसैन का फैसला करबला में ठीक नहीं था। मैंने कहा अबू बकर के फैसले सारे ठीक थे? कहा हाँ। मैंने कहा क्यों? कहा वो सहाबी थे। मैंने कहा उमर के सारे फैसले ठीक थे? हाँ। मैंने कहा क्यों? कहा वो सहाबी थे। मैंने कहा उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के सारे फैसले ठीक थे? कहा हाँ। मैंने कहा क्यों? कहा वो सहाबी थे। मैंने कहा हुसैन के भी सारे फैसले ठीक है। कहा क्यों? मैंने कहा सहाबी है, सहाबी है। अब नफ्स सहाबियत में जो शर्फ सिद्दीक अकबर के पास है वो इमाम हुसैन के पास भी। नफ्स सहाबियत का दर्जे और फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन नफ्स सहाबियत में वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना वो कुल्लुहुम उदूल व कर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। जिस तरह ये हजरत अमीर माविया के दिफा के लिए है, सिद्दीक अकबर के दिफा के लिए है, तो करबला में हुसैन इब्न अली। और उलमा ने ये लिखा, हमारे इमाम नववी ने बहस की, अल्लामा इब्न हजर ने बहस की। सहाबी कौन? इमाम बुखारी सादी तारीफ करते हैं, फरमाया सहाबी वो है जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा और आपकी सोबत पाई। बाद उलमा ने इसमें कैदे लगाई, फरमाया सहाबी वो जो इल्म हासिल करे, तफक्को ले। उलमा ने रद्द कर दिया, फरमाया ये कोई शर्त ही नहीं है। कहा कोई इसकी वजह भी तो होनी चाहिए, शर्त क्यों नहीं है? फरमाया इसलिए कि हसन सहाबी है। इस शर्त को बातिल सिर्फ इसलिए किया है और कबूल इसलिए नहीं किया कि इमाम हसन बच्चे थे, इमाम हुसैन बच्चे थे। सवाल हुआ कि बालिग और नाबालिग की कैद सहाबी में हो सकती है? रद्द किया उलमा ने, फरमाया कैद नहीं, बस सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और सोहबत इख्तियार कर ली। फरमाया बालिग और नाबालिग, फरमाया ये सारी कैदें छोड़ो, ये कैद होगी नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हसन सहाबी, इसलिए कि हुसैन सहाबी है। आप तकरीबन नावी उठाकर देखें, उसमें हजरत इमाम नववी ने यही बहस की है और इस शर्त को बातिल सिर्फ इसलिए करार दिया है कि इमाम हसन को सहाबी साबित करना, इमाम हुसैन को सहाबी साबित। वो कहने की मरवान भी सहाबी है। तो मैंने कहा मरवान कहां से सहाबी हो गया? मरवान कहां से सहाबी हो गया? मरवान को कभी पढ़ना है तो दाता साहब की कशफ माजूद पढ़ लेना। इब्न हजर की, इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताबें उठाकर देख लेना। अगर पढ़ना है तो शाह अब्दुल अजीज साहब का फतावा पढ़ लेना, तोहफा शना शरीफ पढ़ लेना। अहले सुन्नत सिर्फ नफरत करते हैं उससे, तो अहले बैत के बुग़्ज़ की वजह से। तो बताओ, देखो वो दौर में रहा, लोग कहते हैं हरम का इमाम। मैंने कहा मरवान भी हरम का इमाम। कहते हरम के इमाम की वजह नमाज नहीं पढ़ते आप? मुझसे कहने का इमाम ज़ुल आबिदीन ने मरवान की वजह नमाज पढ़ी। मैंने कहा मैं मानता ही नहीं इस रिवायत को, मानता ही नहीं इस रिवायत को। क्यों नहीं मानते? मैंने कहा नहीं मानता, बस तो क्या कर लेगा मेरा, मैं नहीं मानता इस चीज को।
मैंने कहा इनकी कदर के खिलाफ। कहने का क्यों? मैंने कहा हुसैन ने इब्ने ज़ियाद के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। इमाम हुसैन ने इब्ने ज़ियाद के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, तो इब्ने ज़ियाद में और मरवान में फर्क क्या था? ये कैसे? ये बनी बनाई बंडलबाजी हम नहीं मानते। मुझसे कहने लगा आशूरे के दिन आप नमाज पर तकरीर क्यों नहीं करते? मैंने कहा कौन सी नमाज, हुसैन वाली है इब्ने ज़ियाद वाली? अजानें भी दोनों जगह पर थी, नमाजें भी दोनों जगह पर थी। मैंने कहा ये इसकी मजलिस जो है ना, यही हुसैनी नमाज है कि कदरे दिल में पैदा करो, फिर सजदा रब्बे करीम। बोलिए सुभान अल्लाह। इब्ने कसीर ने यहां पर फैसला खत्म कर दिया और अल बिदाया व निहाया में बड़ी प्यारी बात की। और कुर्बान जाऊं अल्लाह में इब्ने हजर अस्कलानी के, उनसे किसी ने पूछा यजीद से हदीस ले सकते हैं? यजीद से हदीस ले सकते हैं? वो तो ताबईन के दौर में था, एक वास्ते से हुजूर तक पहुंचता है, ले सकते हैं? हजरत इब्ने हजर ने फरमाया हदीस मुकद्दस इल्म है, वो कुत्तों चूड़ों से नहीं लिए जाते, वो कुत्ते और चूड़े से नहीं लिए जाते। फरमाया लैसा बि अहलिन अन युरबानु, यजीद इस लायक नहीं था कि उससे हदीस रसूल ली जाए। यजीद इस लायक नहीं था। एक किताब लिखी गई रशीद इब्ने रशीद, क्या लिखी गई? उसके टाइटल पेज पर लिखा गया अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, और अंदर उसने लिखा कि यजीद इमाम हुसैन को लाड़ प्यार से दिमाग खराब था और आपके अंदर अपने नस्ब की तफक्कुर बहुत था, जिसकी बिना पर वो करबला में गए और अपने अंजाम को पहुंचे माज़अल्लाह। आप पूछेंगे ये कौन सुअर है जिसने बात लिखी? मैं कहूंगा अबू यजीद बट। आप कहेंगे इसको हम नहीं जानते। मैंने कहा जमात इस्लामी को जानते हो? जमात इस्लामी को जानते हो? हाँ जानते हो? वो अखरोट की तस्वीरें मैंने जगह जगह पर देखी, यहां पर आते हुए 22 को इज्तिमा होगा। मैंने कहा ये यजीदी है। अबू यजीद बट की किताब रशीद इब्न रशीद पर तकरीज लिखी अबुल आला मौदूदी ने। नहीं समझे आप? हुसैनी हो, सुन्नी हो, इसलिए शियों की तरह अहले बैत से मोहब्बत नहीं करना, सुन्नियों की तरह अहले बैत की मोहब्बत करना कि जो उनका है तो उनके हो जाए, जो उनका नहीं हो तो अस्ती में खड़ा होता। ठीक है? जमात इस्लामी का बानी अबुल आला मौदूदी ने रशीद इब्न रशीद, जो हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ गालियों पर भरी हुई किताब, माज़अल्लाह नासबियत के प्रचार की सबसे बड़ी गन किताब। अगर मेरी बात बुरी लगे तो अभी यूट्यूब का जमाना है, अभी नेट का जमाना, अभी आप गूगल पर लिखे रशीद इब्न रशीद, उसको डाउनलोड करें। 3 बंदों का नाम, हनीफ जालंधरी का दादा वफाकिल मदारिस वाला, उसकी तकरीज मौजूद है। मुफ्ती शफी देवबंदी, उसकी तकरीज मौजूद है। अबुल आला मौदूदी की तकरीज मौजूद है। अगर अहले बैत की मोहब्बत में अगर आपको कोई सुन्नी नजर आएगा तो इमाम मोहम्मद रजा का मानने वाला नजर आएगा, जो हमेशा यह कहेगा कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। बोले सुभान अल्लाह। अबे बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसनपुर। हमारे कराची में जमात इस्लामी ने बैनर लगाए मुस्तफा जाने रहमत पे लाख सलाम। मैंने एक जमाती से पूछा, मैंने कहा मौदूदी ने कुछ नहीं लिखा, ये जो तुम लिख रहे मुस्तफा मौदूदी ने? नहीं तो अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छी बात तो है, कौन सी बुरी बात है, लेकिन तुम्हारे वहां नहीं होता ये। कहते हमारा शोभा नहीं है। तो मैंने कहा फिर अच्छी बात, वफादारी तुम्हारा शोभा नहीं है तो हम टाइटल नहीं देखेंगे, अंदर का माल देखेंगे। जब फैक्ट्री का माल सड़ जाता है ना और बिकता नहीं तो उसके आगे लेबल चेंज करते हैं। मैंने कहा लेबल अगर तुम मुस्तफा जाने रहमत का भी लगा दो तो वो सिर्फ अल्फाज होंगे, उससे खुशबू नहीं आएगी। हम उन अल्फाजों के मानने वाले हैं कि लफ्ज को देखकर हम उसकी खुशबू महसूस करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इब्ने कसीर ने बहस खत्म की अपनी अल बिदाया व निहाया के अंदर, बहस खत्म की, बहस खत्म की। और मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि हजरत इमाम हुसैन जब करबला गए तो साहबा ने रोका उनको, क्योंकि साहबा ये जानते थे कि कूफियों ने आपके वालिद हजरत अली के साथ क्या किया था। हाँ क्या किया था? तुम तो कहते हो कि अबू हनीफा अगर कूफी लिखे तो दलील लानी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, फिर पूरा पता तुमने दे दिया। करबला में इमाम हजरत अली को छोड़कर कौन भागा था और दरवाजे खिड़कियां किसने बंद की थी? ये तो बात वाज़ेह हुई। इसलिए साहबा किराम इस तजुर्बे के तहत इमाम हुसैन को रोक रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्दा हाशमी है, और हाशमी वो है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मेरा बेटा होता है उसमें 4 आदतें होती हैं। फरमा वक्त फितना वो साहिब होता है। फितना जब पैदा होता है ना तो उस पर इतना उलझाव होता है, ये सही है गलत है ठीक है। अब लोग परेशान थे, यजीद ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है। सबसे पहले जिसकी फिक्र एक दायरे पर पहुंची वो हुसैन इब्न अली थे। सरकार ने फरमाया जो मेरा बेटा, आला हज़रत ने लिखा इसको,
फरमा जो हाशमी होगा उसकी पहली दलील ये होगी उसकी तबीयत की, वो फितने को सबसे पहले समझेगा। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी दलील ये होगी वो मिस्कीनों पर बड़ा करीम होगा, गरीबों पर बड़ा करीम होगा। और फरमा तीसरी हाशमी की रिवायत ये है कि अगर उसकी मुठभेड़ हो जाए तो कभी पलटेगा तो कर्रतन बाद फरमाया जब थोड़ा पीछे हटेगा तो सबसे पहले पलट कर दुश्मन पर वही हमला करेगा। मैं कहता हूं इमाम हुसैन ने पहल करके बता दिया कि आप हाशमी हैं, आपकी फिक्र भी हाशमी वाली, आपका किरदार बता रहा है कि आप हाशमी है। लोगों के नजदीक यजीद का मामला अभी उलझा हुआ था, सबसे पहले यजीद के नापाक चेहरे को जिसने समझा वो हुसैन इब्ने अली थे, हुसैन इब्ने अली थे। और इब्ने कसीर ने अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए कहा, वो कहता है कि यजीद के साथ कोई भी नहीं था। ये कहते इतने लोग बैत कर गए, इतने लोग खारजी गए थे, इतने लोग बैत कर गए। तो मैंने कहा मौला के मुकाबले में 70,000 थे, लेकिन फिर भी अली खलीफा था। तो तादाद नहीं देखी जाती, खिलाफत के लिए बात और होती है। सिर्फ कसरत बढ़ने से कुछ नहीं होता। तन्हा इमाम हुसैन का वोट इतना भारी है कि जब तक ये रुखा रहेगा तो कोई खलीफा नहीं बन सकता। और एक बड़ी प्यारी बात भी उलमा ने लिखी, फरमाया यजीद जाहिल था। और मैं तो कहता हूँ पीछे मरवान, यजीद तो बोतल पीता तो उसको खबर भी नहीं थी। उसको मरवान ने सिर्फ फोटो आगे किया था कि बेटा तू जरा बैठा रहे पीछे से, मैं अपनी बातें करता हूँ। फोटो उसने आगे, यजीद को क्या खबर, उसको ना दिन की खबर थी ना रात की खबर थी। वो तो शराब में धुत पड़ा रहता था, शराब में बोलिए धुत पड़ा रहता था। उसको क्या खबर थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पीछे से ईमा, बुग़्ज़ अहले बैत, बुग़्ज़ बनी हाशिम की जो फिक्र इसके अंदर मौजूद थी वो उसको परवान चढ़ा रहा था। अब जरा तवज्जो कीजिए इस बात की तरफ। और आपने तो अक्सर जगह पर पढ़ा है ना कि जब मदीने के अंदर खबर आई और गवर्नर ने बुलाया मदीने के हजरत हुसैन को और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को, और जब खबर दी थी कि हजरत अमीर माविया इंतकाल कर गए, ये खुतबा तो याद है ना आपको। तो काजी सबने कहा कि जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब लौटने लगे तो उन्होंने कहा पैगाम ये कि यजीद की बैत करो। तो हुसैन इब्ने अली ने कहा कि रात के अंधेरे में करे, तो ये बात तो आपको मस्जिद के मिंबर पर करनी चाहिए। और जब लौटने लगे तो गवर्नर खामोश था, पीछे से एक कुत्ते ने बोला था कि कत्ल कर दे हुसैन को, अगर आज तूने हुसैन को छोड़ा। वो कौन था, मरवानी था और कौन, पढ़ा ना तारीख, नहीं समझा है? तो हम ये कहते पूरे सुन्नी बनो कि जो अहले बैत का है वो अहले बैत है। अब चाहे वो नबी के मुसल्ले पर खड़ा हो, हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि हम शिया नहीं, हम सुन्नी हैं। हम जब अहले बैत से प्यार करते हैं तो सारी जहतों से प्यार करते हैं। फिर हम किसी चीज को खातिर में नहीं लेकर आते, ना उसके मनसब को खातिर में लाते हैं। इब्ने कसीर ने बड़ी खूबसूरत बात की है यहाँ पर। वो कहता इन्नमा मैलुहुम इला हुसैन इब्ने अली, का हक यह है कि सारी खुदाई का मैलान हुसैन इब्ने अली की तरफ था। लिअन्नहु सय्यदुल कबीर व इब्नु बिन्त रसूलिल्लाह, इसलिए कि वो सैयदुस सादात थे और हजरत नबी पाक की बेटी के बेटे थे, नवासे थे। और लिखता है आगे कि लैसा अला वजिल अर्दी यौमइज़िन युसामीही व युसावी, उस वक्त रुए जमीन पर कोई नहीं था जो हुसैन इब्ने अली से कंधा मिला सके। ये अलबिदाया व निहाया के अल्फाज। और आखिर में वो लिखता है वलाकिन दौलत यजीदियत युनाफी, लेकिन यजीद की जो मनगढ़ंत हुकूमत थी उसने बुग़्ज़ किया था। उसने क्या किया था, बुग़्ज़ किया था। लेकिन दुनिया जानती थी कि जहां हुसैन है वहीं हक। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या हिशाम बिन अब्दुल मलिक 125 हिजरी में मरा, 122 हिजरी के अंदर उसके खिलाफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जैद ने खुरूज किया। उसकी हुकूमत जम चुकी थी, खलीफा बन चुका था। लोग कहते हैं वह खलीफे के खिलाफ खुरूज नहीं होता। मैंने कहा मुफ्ती साहब जिसका फिक़्ह पढ़ रहे हो ना, इमाम आज़म का अक़ीदा बताऊं मैं आपको, आप पढ़े इमाम आज़म व खलीफा। ज़ैद बिन अली ने जिस वक्त हिशाम बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ खुरूज किया, जुमे का दिन का वक्त था, वो खलीफा वाकई में उसकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर कई सालों से जम चुकी थी। लेकिन जब उसने अहले बैत की इहानत की, बुग़्ज़ रखा और अहले बैत को मारना शुरू किया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह तआला, हजरत ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ज़ैद, उन्होंने उसके खिलाफ खुरूज किया। जुमे के दिन थी, जुमे के दिन इमाम आज़म अबू हनीफा की मस्जिद में सारी काबीना और हुकूमत के सारे कारिंदे बैठे हुए हैं। किसी ने मेहराब से आकर इमाम आज़म के कान में कहा हुजूर ज़ैद बिन अली ने ऐलान का कहा है, और कहा है लोगों को तैयार करो, तैयार करो। हजरत
इमाम ने नहीं कहा नहीं अभी दीन छुपाने का, लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बताऊंगा तो फंस जाऊंगा, कमरे में आकर इमाम साहब को बता दूंगा। नहीं, उस वक्त मिंबर पर बैठे बैठे खड़े हुए फरमाए लोगों ऐलान सुनो। लोगों ने सर उठाया, एजेंसियां, वुज़रा बैठे हुए, क्या ऐलान? अचानक तकरीर तो खत्म हो गई। फरमाया फकीर ज़ैद बिन अली की तायद करता है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, रियासत का डिक्टेटर अगर मौजूद हो और जिस आप किसी मनसब पर मौजूद हो और उसमें आप उसके खिलाफ बोले तो नजर आएंगे? और फिर हिशाम बिन अब्दुल मलिक जैसे लोग, इमाम आज़म अबू हनीफा ने खड़े होकर कहा मैं ज़ैद बिन अली ने जो खरूज किया है मैं उनके खरूज को जायज समझता हूं। और फिर आपके जज्बात ये थे कि आपने ऐलान किया कि बेटा वो मेरी थैली उठा, थैली उठाई गई, उसमें 10,000 दिरहम थे। फरमाए 10,000 दिरहम मैं जिहादी लश्कर के लिए जो ज़ैद बिन अली की क़ियादत में चल रहा है, अहले बैत की इज्जत के फरोग और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ में चल रहा है, मैं नौमान बिन साबित अहले बैत के दर का भिखारी, मैं ये 10,000 दिरहम ज़ैद बिन अली के लश्कर को देता हूं। ये ऐसा माहौल था कि जज्बात की कैफियत थी। आपका एक खादिम खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर आप तो पूरे खुल के सामने आ गए, मेरा दिल चाहता है कि मैं वक्त की रियासत के खिलाफ तलवार उठाऊं और ज़ैद बिन अली अहले बैत के साथ शामिल हो जाऊं और हुकूमत को गिराऊं, लेकिन मुझे ये बताएं आप अल्लाह की जानिब से मुस्तहीद हैं, आलिम है, मुझे अजर क्या मिलेगा? इमाम अबू हनीफा कहते हैं जा उठ यहां से, ज़ैद बिन अली के साथ मिल और हुकूमत के खिलाफ लड़, तुझे अजर क्या मिलेगा? का वो अजर मिलेगा जो बदर में लड़ने वालों को अल्लाह ने अता फरमाया था। ये मजहब है सुन्नी। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। बेअदब बोलो जोर से, बेअदब को सुना दे हसन। अब ये उंगली यूं कहो, यूं करो उंगली, यूं कहा करते हैं सुन्नी। बोलो सुभान अल्लाह। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। और हमारा अकीदा एक सुनोगे और उस पर गुफ्तगू खत्म, लेकिन वो तुम मेरे साथ झूम झूम कर पढ़ोगे। कुर्बान जाऊं हजरत बेदम वारसी की चौखट पर, बेदम वारसी की चौखट पर, सुभान अल्लाह को, और गुफ्तगू खत्म। क्या बात की बेदम वारसी ने, मेरे साथ मिलकर पढ़ो। वो कहते हैं बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। बोलो ना सुभान अल्लाह और पढ़ो मेरे साथ मिलकर, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। नस्वार की आदत तो नहीं तुम्हें, पान की आदत तो नहीं तुम्हें, नशा तो कुछ नहीं, अहले बैत का इश्क लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। बोलो यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। पढ़ो मेरे साथ एक दफा मिलकर, बेदम, बोलो जोर से, बेदम, बोलो बेदम, अपनी तमन्नाएं अपनी मन्नतें जहन में रखकर बोलो बेदम। बेदम यही तो 5 है। किसी आशिक से शेर लिखवा कर कभी रात को पढ़ना, तुम्हें अपने आप से खुशबू आएगी, इतर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप से प्यार हो जाएगा, खुशबू आएगी, सजदे में रंगत आगे जाएगी, दिल में गुदास पैदा होगा। पढ़ो मेरे साथ, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हुब्बे अहले बैत का आपको समर अता फरमाए। किससे मरूब होने की आपको जरूरत नहीं है, किसी से मरूब होने की जरूरत नहीं। ये पहले जन्नत में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो वक्त फितना इमाम भाग जाए तो फिर वो कैसे जन्नत में जाएगा? समझ रहे हो? जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में हकीकी अहले बैत की मोहब्बत होगी। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मन हब्बनी व हब्ब हाज़ैने व अबाहुमा व उम्महुमा। फरमाया जो मुझसे प्यार करे, हसन और हुसैन से प्यार करे
इन दोनों के अब्बा से प्यार करे, इन दोनों की अम्मा से प्यार करे। काना माई फी दरजती यौमल क़यामा, वो जन्नत में तो जाएगा लेकिन अपने बाप के घर में नहीं रहेगा, इनकी मोहब्बत के सदक़े मुझ मुस्तफ़ा के सीने के साथ रहेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।